वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरे नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, ये जो आज की रीडिंग है ये है मंथली रीडिंग उन लोगों के लिए जिनकी राशि है लियो यानी कि सिंह। और मैं आज देखने वाली हूँ कि आपका ये अक्टूबर का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप को देखेंगे, आपके कैरियर को देखेंगे, आपकी हेल्थ को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो मैं देखने वाली हूँ आपके लिए कार्ड्स। लेट्स सी क्या कहती है यूनिवर्स आपके लिए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी फिर आपको अच्छे से बताऊंगी। ओके ओके, एट ऑफ पेनिकल्स, वेरी नाइस कार्ड्स। ओके, तो देख पा रही हूँ यहाँ पर कि भाई अबंडेंस आपका वेट कर रही है। और मैंने जो एरीज की रीडिंग करी थी उसमें भी ऐसा ही आया था। तो आई थिंक फायर साइन जिन लोगों का है, आई थिंक भाई आपका टाइम अच्छा आ गया है। ओके, यहाँ पर ये जो कार्ड्स है ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस मिलने वाली है हर तरफ से, जहाँ से भी आप चाहते हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद किसी का वेट कर रहे हैं आप, किसी का तो वेट कर रहे हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी और देखते हैं कार्ड्स। ओके, तो चैरियट, ऑल राइट। तो अक्टूबर का मंथ कुछ ऐसा रहने वाला है गाइस कि मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से सब कुछ बुरा है। यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि भाई विक्ट्री तो आपको मिलनी है। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जिसके लिए भी किया है, उसमें विक्ट्री तो आपको मिलेगी। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, लव एंड रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ, बेशक आपको विक्ट्री मिलेगी, चाहे आपका कैरियर हो। लेकिन मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलें, कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा हो इस अक्टूबर में जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन आपको ये लगता था कि अच्छी है। ठीक है, थोड़ा सा बुरा लग सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा सा आप तकलीफ में रहें। लेकिन ये जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी वो आपके अच्छे के लिए होंगी गाइस। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो अभी जो कि नहीं ठीक से चल रहा है और जिसके लिए आप मेहनत भी काफ़ी कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स देखने को ना मिल रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भी इश्यूज होंगे, जिन वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिस वजह से चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, वो इशू आपके सामने आ जाएगा। और जब वो इशू आपके सामने आएगा तो बेशक आपको तकलीफ होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पहले से पता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी करंट एनर्जी है, यानी कि आप पेन में हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो वो आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ पेनफुल एनर्जी है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, कुछ टाइम के लिए ही है। और बेशक अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी या कोई भी ऐसा इंसान है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में या फिर आपके कैरियर में बाधा बन रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके से आपका बुरा करना चाह रहा है या चाह रही है, तो वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी कि कौन है। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। जो भी होगा स्पष्ट हो जाएगा। देख रही हूँ मैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपने सरेंडर भी किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनर वर्क आपको बहुत अच्छे से आता है, या फिर तो आप सीख रहे हो या फिर काफ़ी वक्त से कर रहे हो। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो जो आपका मैनिफेस्टेशन है, जो आपका इनर वर्क है ना, वही रंग दिखाएगा।
ठीक है। ये आप जो इस एनर्जी में आए हो ना कि मुझे अपने ऊपर काम करना है और मुझे सरेंडर कर देना है, नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यही जो आपका एटीट्यूड है ना उसने ही मैं कहूँगी कि मैजिक कर दिया है, या कहूँगी कि मिरेकल हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। बेशक जो अबंडेंस है वो इस तरीके से आएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी आप आशा नहीं कर रहे होगे। हो सकता है किसी ऐसे बंदे का कॉल आपके पास आ जाए जिसका आप वेट कर रहे हो, बंदे या बंदी। ठीक है, जनरलिस्ट रीडिंग है गाइज, आप जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप ले लेना। ठीक है, कॉल आ सकता है या फिर कोई मिलने के लिए आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी, अगर आप कैरियर को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो तो भी मैं कहूँगी कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और अचानक से सब कुछ होगा, विक्ट्री आपको मिलेगी और आपके अंदर जो टैलेंट है उसका आपको फल मिलेगा। ठीक है, जो भी क्रिएटिविटी आपने दिखाई है अपने कैरियर को लेकर, अगर मैं कहूँ तो लव एंड रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं कहूँ तो जो भी है आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। आप ये जो इस वाली एनर्जी में आए हो ना, सरेंडर की एनर्जी में, इसकी वजह से ये आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा है, आपको ऐसे ही रहना है, चेंज नहीं होना। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये बेशक होगी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं है, बेशक ये एनर्जी भी होगी। आपको पेन हो सकता है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी अगर है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो या किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी जो भी है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। कुछ मैंने कहा ना, कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपको पता चल सकती हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है, लेकिन जो भी आप ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स में देखूंगी कि क्या है यहाँ पर आपके लिए। जिनकी राशि है सिंह, ओके, तो यहाँ पर मे भी कैरियर को लेकर इश्यूज चल रहे हों आपकी लाइफ में, मतलब जो आप, मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आप जॉब वगैरह नहीं करते हो, क्योंकि आई डोंट नो किसकी एनर्जी आई है, क्योंकि ये भी जनरल रीडिंग होती है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। तो जिनकी भी एनर्जी आई है, मुझे उनके लिए ये तो नहीं लग रहा कि उनके पास जॉब नहीं है या उनका बिजनेस नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि अगर जॉब बिजनेस है तो शायद आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। सो आप चाहते हो कि आप कुछ और करो, कुछ नया करो, कुछ क्रिएटिव करो जो आपको अच्छा भी लगे और आपको अबंडेंस भी मिले, तो वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ हाल फिलहाल में। चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स। संतुष्टि तो नहीं है आप में, ये चीज़ तो है, हालांकि चीज़ें हैं काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग वार्निंग। यस, ये कार्ड जो है ये बताता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बेशक यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, मैंने पहले ही कहा, और उसकी वजह से अचानक से ये जो चीज़ें होंगी उसकी वजह से बेशक आप परेशान हो सकते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना होने दें। ठीक है, प्लीज़ ऐसा ना होने दें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये जो कार्ड आया, ये जो एनर्जी है और यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये ना होने दें। मैंने कहा ना, कुछ तो है, कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे थे। कुछ चीज़ें थी ऐसी जिसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या वजह है जिसकी वजह से हम अटके हुए हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और बेशक वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगेंगी। हो ना हो ये लव रिलेशनशिप को लेकर ही है, जो भी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें प्लीज़, आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है, हेल्थ को लेकर मुझे यहाँ पर कार्ड्स पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, बाकी सब ठीक है। कैरियर को लेकर अगर मैं देखूँ, लव एंड रिलेशनशिप से जुड़े हुए इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें। वैसे तो कार्ड्स अच्छे हैं, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखते हैं तो बेशक चीज़ें अच्छी हैं। क्योंकि जो भी, यस, डिसीट का कार्ड है। बेशक मैंने कहा ही कि किसी तरीके का अगर कोई धोखा कर रहा है, कुछ भी आपके साथ बुरा करने का सोच रहा है, तो भाई वो सामने आएगा। उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। प्लीज़ ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, इंट्यूशन की सुने अपनी और ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ये जो सच आपके सामने आएगा वो आपके
अच्छे के लिए होगा गाइस, ठीक है। जिनकी राशि है सिंह, हो सकता है आपके फैमिली के मेंबर्स ही कुछ ऐसे हों जो आपके काम नहीं बनने दे रहे। मे बी मैरिज से जुड़ा हुआ इशू हो कि आप किसी से शादी करना चाहते हो और फिर आपकी टूट जाती हो, फिर आपको लगता हो कि हुआ क्या, मैंने क्या गलती कर दी। तो आपकी तरफ से गलती नहीं होती, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये गलतियाँ, मतलब ये चीज़ें होती हैं, काम बिगड़ते हैं आपके। तो जो भी है वो थर्ड पार्टी खुलकर सामने आ जाएगी और ये अच्छा है। मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा है, कम से कम आपको पता तो चले कि कौन है। हाँ, पेन होगा क्योंकि जो भी है कोई ऐसा है जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन जो भी है मैं यही कहूँगी कि ये अच्छा है। अभी पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आगे के लिए तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन है जो बीच में इश्यूज़ इतने क्रिएट कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि कोई है, फीमेल फिगर है, जिनकी वजह से इश्यूज़ होते हैं, आपकी लव लाइफ हो या फिर आपका कैरियर हो, जो भी हो, लेकिन जो भी है वो सामने आ जाएगा। और अगर मैं ओवरऑल देखकर कहूँ ये आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है गाइस, तो मैं कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। सबसे पहले हेल्थ के लिए मुझे अच्छे नहीं दिख रहे कार्ड्स। दूसरा ये कि मंथ तो ऐसा है कि थोड़ा सा पेनफुल रहेगा आपके लिए, लेकिन इससे आपका फ्यूचर सुधर जाएगा, ठीक है। ये मैं कहना चाहूँगी। जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा कड़वा रहने वाला है, लेकिन वही है कि दवाइयाँ भी कड़वी होती हैं, है ना, खाते वक्त अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर उनके रिजल्ट्स हमें बाद में देखने को मिलते हैं। तो बेशक कुछ वैसी ही एनर्जी है। मंथ इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अक्टूबर नहीं लेकिन नवंबर एंड दिसंबर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स तो यही बताते हैं कि जो भी हो रहा है आपकी मेहनत की वजह से हो रहा है। आपने जो इतनी मेहनत करी है, ईश्वर से प्रार्थनाएं करी है कि भाई मुझे बता दो मेरी लाइफ में क्या होने वाला है आगे, कुछ तो बताओ, तो उसकी वजह से ये बताया जाएगा आपको यूनिवर्स की तरफ से कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी तक रोक लगती रही है, काम नहीं बन रहे हैं। या दैट्स इट। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट की हो तो बताएं ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।